कुवैत में भारतीयों के बीच भारत माता की जय के साथ प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की शुरुआत। बोले, मेरे सामने एक मिनी हिंदुस्तान उमड़ा है। प्रधानमंत्री बोले, मेरे लिए निजी रूप से ये पल बेहद खास। 43 साल बाद भारत का प्रधानमंत्री कुवैत आया। आपको हिंदुस्तान में यहां आने में 4 घंटे लगते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को 4 दशक लग गए। प्रधानमंत्री ने भारत और कुवैत के रिश्तों पर खुले दिल से की बात। बोले, दोनों देशों का रिश्ता सभ्यता और सागर का हमारा वर्तमान ही नहीं, अतीत भी हमें जोड़ता है। पीएम बोले, भारत और कुवैत के लक्ष्य भी एक जैसे। कुवैत न्यू कुवैत बनाने में जुटा है और भारत 2047 तक विकसित भारत बनने की दिशा में अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने कुवैत में न्यू इंडिया की झलक दिखाई। बोले, आज का भारत नए मिजाज के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत में दुनिया की जरूरतों को पूरा करने का सामर्थ्य। कुवैत में भारतीयों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। 101 साल के पूर्व आईएएस अधिकारी मंगल सेन हांडा से भी की मुलाकात। कुवैत के गल्फ स्पिक लेबर कैंप पहुंचे पीएम मोदी। भारतीय कामगारों से गर्मजोशी भरी मुलाकात और बातचीत की। कुवैत के होटल में भारतीयों ने किया प्रधानमंत्री मोदी का सांस्कृतिक स्वागत। प्रधानमंत्री ने भी हाथ जोड़कर किया अभिवादन। मोदी मोदी के नारे लगे। कुवैत में पीएम मोदी को भेंट की गई अरबी भाषा में छपी रामायण और महाभारत की किताब। पब्लिशर बोले, मोदी से मिलना मेरे लिए गर्व की बात। नागपुर में चल रहा महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालीन सत्र खत्म। 3 मार्च 2025 को मुंबई में शुरू होगा बजट सत्र। राहुल गांधी पर किरण रिजिजू का हमला। बोले, कांग्रेस में इतनी हिम्मत नहीं जो राहुल गांधी को समझा सके। लोग बताएं कि अंबेडकर की तस्वीर और संविधान की कॉपी उनके हाथ में अच्छी नहीं लगती। किरण रिजिजू का अरविंद केजरीवाल पर भी अटैक। बोले, जिस व्यक्ति ने अन्ना हजारे को धोखा दिया उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। संसद सत्र खत्म होने के बाद भी अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस का मोर्चा जारी। 22 और 23 दिसंबर को देशभर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कांग्रेस। पवन खेड़ा बोले, 150 शहरों में हमारे नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमित शाह का इस्तीफा मांगेंगे। 24 दिसंबर को हर जिला मुख्यालय से मार्च निकालेगी कांग्रेस। अमित शाह के अम्बेडकर वाले बयान के खिलाफ जयपुर में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। अमित शाह के बयान पर केरल में भी बवाल। राजभवन के बाहर महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। अमित शाह के इस्तीफे की मांग। गुवाहाटी में असम बीजेपी का राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन। नागालैंड की महिला बीजेपी सांसद फांगनॉन कौन्याक के साथ कथित बदसलूकी पर तुरंत एक्शन की मांग। नाकामुखी कांड की जांच क्राइम ब्रांच की एसआईटी करेगी। क्राइम ब्रांच ने 7 सदस्यीय टीम का गठन किया। चुनाव से पहले केजरीवाल की मुसीबत बढ़ी। आबकारी मामले में ईडी को मिली केस चलाने की मंजूरी। केजरीवाल को लेकर बोले दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा, केजरीवाल शराब घोटाले के सरगना, उन्होंने दिल्ली को लूटा। केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी को लेकर मनोज तिवारी का बड़ा बयान। बोले, केजरीवाल अब दिल्ली के सीएम नहीं, शराब घोटाले के लिए उन्हें सजा जरूर मिलेगी। अम्बेडकर विवाद के बीच आम आदमी पार्टी प्रमुख केजरीवाल का बड़ा दाव। दिल्ली में अम्बेडकर सम्मान स्कॉलरशिप की घोषणा की। केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, बीजेपी ने बाबा साहब का अपमान किया। गृह मंत्री ने संसद में अम्बेडकर का मजाक उड़ाया। केजरीवाल के ऐलान पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का हमला। बोले, केजरीवाल घोषणाओं के मास्टर। चुनाव में उन्हें वादे और अम्बेडकर की याद आ रही है। अम्बेडकर मुद्दे को लेकर बोले ओपी राज पर, कांग्रेस ने हमेशा अम्बेडकर का विरोध किया। आजादी के समय से ही वो बाबा साहब के विरोधी रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार को लेकर बोले संजय राउत, ये सरकार में क्या हो रहा है ये समझना मुश्किल है। अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की 72वें पूर्ण अधिवेशन में अमित शाह का संबोधन। कहा, नॉर्थ ईस्ट में अब उग्रवाद खत्म। 10 साल में 9000 उग्रवादियों ने किया सरेंडर। उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रखी आईटी पार्क की आधारशिला। 46 करोड़ की लागत से 2 चरणों में होगा पूरा काम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की बात। टीबी उन्मूलन को लेकर वर्चुअल चर्चा हुई। शिमला की संजौली मस्जिद विवाद को लेकर नगर निगम आयुक्त कोर्ट में सुनवाई हुई। जमीन के मालिकाना अधिकार को लेकर कोर्ट में रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं पेश कर सका वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड ने रिकॉर्ड पेश करने के लिए कोर्ट से वक्त मांगा। मामले में अगली सुनवाई 15 मार्च को। राष्ट्रीय किशोर शिखर सम्मेलन में शामिल हुए इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा। छात्रों से सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चुनौतियों पर की बातचीत। युवाओं को रजत शर्मा की बड़ी नसीहत। बोले, एआई और इंटरनेट बुरा नहीं, इसके सही इस्तेमाल पर काम करने की जरूरत। रील्स बनाने के चक्कर में जान को खतरे में डालना गलत। रजत शर्मा बोले, मेरा डीप फेक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर फैलाया गया। लोग मुझे देखते हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं। कुछ लोग इसी का फायदा उठाना चाहते हैं। 1,91,00,000 का जुर्माना भरने के लिए जी और रहमान बर्ग को बिजली विभाग का नोटिस। तय समय में जुर्माना नहीं भरने पर वसूली की तैयारी। जुर्माना नहीं भरने पर डीएम के आदेश के बाद कुर्क हो सकती है बर्ग की संपत्ति। प्रशासन के पास गिरफ्तारी का भी विकल्प। संभल बिजली विभाग के डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोले, हमने 15 दिन का नोटिस दिया है, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी।
संभल में आज भी चला प्रशासन का बुलडोजर। सराय तरीन इलाके में घरों के बाहर बने चबूतरे और अतिक्रमण तोड़े गए। संभल के बाद अलीगढ़ में भी मिला सालों से बंद पड़ा शिव मंदिर। पुलिस सुरक्षा में मंदिर को खोला गया। अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबिदीन ने किया संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का स्वागत। बोले, उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल ठीक। सैयद जैनुल आबिदीन अली बोले, संघ प्रमुख की बातों को हमें आत्मसात करना चाहिए। ऐसा हुआ तो भारतीय दुनिया में एकजुटता दिखेगा और तरक्की होगी। कन्नौज रेपकांड के आरोपी सपा नेता नवाब सिंह यादव पर बड़ा एक्शन। तिरवा तहसील स्थित नवाब सिंह यादव का लग्जरी होटल सीज। सीओ सदर और राजस्व अधिकारियों ने की होटल सीज करने की कार्रवाई। होटल के बाहर ढोल नगाड़े के साथ कराई गई मुनादी। भोपाल में कई घंटों बाद लोकायुक्त की रेड खत्म। 52 किलो सोना और 234 किलो चांदी के साथ 1 करोड़ 72 लाख कैश बरामद। मुंबई बोट हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा। अब तक 15 लोगों की मौत। रेस्क्यू टीम को एक और शव मिला।